अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट और गोल्ड इस टाइम 1978 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का मेन इवेंट फेड की मीटिंग है, यानी एफओएमसी मीटिंग। अगेन इस दफ़ा भी फेड की जानिब से रेट पास की फोरकास्ट है, यानी फेड इस दफ़ा भी रेट हाइक नहीं करेगा, अनचेंज ही रेट को रखेगा। अगर आप फेड वाच टूल को देखेंगे, यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। तकरीबन 12 घंटे रह गए हैं फेड की मीटिंग में, अनाउंसमेंट में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो रेट हाइक के चांसेस हैं वो 0% नज़र आ रहे होंगे, जबकि नो चेंज यानी रेट को पास रखा जाएगा उसके जो चांसेस हैं वो 97.7% हैं, और इवन 2.3% जो है वो ईज के चांसेस भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। बट आई थिंक कि फेड इस दफ़ा भी रेट को अनचेंज ही रखेगा, यानी कि रेट पास ही करेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये ऑलरेडी याद रखिएगा कि मार्केट में प्राइस इन है, तो इसलिए शायद इस अनाउंसमेंट पर हमें कोई ख़ास रिएक्शन देखने को ना मिले। मेन फोकस फेड चेयरमैन पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहेगा। फेड चेयरमैन की जो टून होगी वही मार्केट का जो नेक्स्ट ट्रेंड है वो डिसाइड करेगी, ख़ास तौर पर उनके फ्यूचर गाइडलाइंस, यानी फ्यूचर रेट टारगेट, इन्फ्लेशन गोल और इकानमी के बारे में जो कमेंट्स होंगे वो मार्केट पर इम्पैक्ट डालेंगे। अगर हम देखें रिसेंट डेज में आने वाले यूएस डेटा को, तो उसके मुताबिक तो अभी भी यूएस की जो इकानमी है वो स्ट्रॉन्ग साइड पर है, हायर इंटरेस्ट रेट के बावजूद भी। तो इसलिए डेटा तो हमें ये पॉइंट कर रहा है कि फ़िलहाल किसी किस्म की जो ईजिंग है वो फेड की जानिब से मुतवक्का नहीं है। रेट्स को शॉर्ट टू मीडियम टर्म आप कह सकते हैं कि हायर साइड पर ही सस्टेन किया जाएगा, होल्ड किया जाएगा, और किसी भी किस्म का जो फ़िलहाल रेट कट का जो है वो हिंट शायद ना दिया जाए। इसके साथ जो इन्फ्लेशन पर फेड चेयरमैन का स्टांस है वो भी मैं समझता हूँ कि वो बरकरार ही रखेंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मैं ये समझता हूँ कि फेड चेयरमैन की जो टून होगी वो मुझे स्ट्रॉन्गर साइड पर नज़र आ सकती है। इसके साथ साथ मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर भी आपने नज़र रखनी है। उसकी जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो मार्केट को वोलेटाइल करेंगी, जैसा कल आपके सामने मार्केट हाईली वोलेटाइल रही, और आज का दिन भी हाईली वोलेटाइल रहेगा। तो बेहतर यह है कि आप एहतियात करें, अपनी पोजीशन जो है वो बड़े एहतियात से ओपन करें, और बगैर एसएल के आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। बेहतर यही है कि एफओएमसी के टाइम पर आप ज़रा साइड लाइन रहें। तो गोल्ड इस वक्त 1978 पर ट्रेड कर रहा है। लेवल देखने से पहले हम एक नज़र कैलेंडर पर डालते हैं कि कोई और डाटा वगैरह। अच्छा जी, आज चाइना के कुछ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज थे जो कि सॉफ्ट साइड पर आए। इसी वजह से थोड़ा सा गोल्ड में मज़ीद हमें वीकनेस नज़र आई है आज इस एशियन सेशन में। उसके बाद एडवांस नॉन फॉर्म पेरोल्स हैं, इस दफ़ा बढ़कर आने की फोरकास्ट है, ख्याल रखिएगा इन नंबर्स का भी। इसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हैं, जॉब ओपनिंग है। तो ये वो डाटा हैं जो फेड की मीटिंग से पहले ही मार्केट में आपको एक चोपी बिहेवियर, वोलेटाइल बिहेवियर मार्केट का दिखा सकते हैं। उसके बाद 11 पीएम पर फेड की रेट अनाउंसमेंट है, और 11:30 पीएम पर फेड चेयरमैन जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सेम यानी अनचेंज रेट की ही फोरकास्ट की जा रही है। तो जैसे ही फेड चेयरमैन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करेंगे, कमेंट्स पास करेंगे, तो आपको मार्केट में जो है वो काफ़ी हलचल नज़र आएगी। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर कर दूंगा।
इनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप ज़रूर ज्वाइन करें, आपको उसका बेनिफिट ही मिलेगा। तो आज के अगर हम लेवल्स की बात करें जी, तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो हमें ये नज़र आ रहा है, कौन सा, 1985 से 1987 का जो जोन है, ये गोल्ड के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर गोल्ड इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो गोल्ड आपका दोबारा से यहाँ पर अगर जाता है और इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो दोबारा से गोल्ड आपका इन्हीं लोज को आकर फिर टेस्ट कर सकता है 1975 और इवन बिलो 1970 का। सेकंड जो एरिया रहेगा वो ये वाला एरिया है जी, ये 1992 का, जहाँ से पहले सपोर्ट थी अब वो रेजिस्टेंस बन चुकी है। जितना ही अच्छा सपोर्ट एरिया था अब उतना ही ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। तो ये दो वो एरिया हैं जहाँ से आप अगर सेलर हैं और सेल फाइंड करना चाहते हैं तो इन शॉर्ट टाइम 5 मिनट में भी अगर आपको कोई एविडेंस मिलता है तो यहाँ इन दो एरिया से आप सेल विद मिनिमम एसएल कर सकते हैं। लेकिन अगर 1992 ब्रेक कर गया तो दोबारा से गोल्ड आपका जो है वो पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाएगा और 2003 और 2007-9 के जो एरिया फिर वहाँ तक दोबारा से जा सकते। ठीक है जी, क्लियर एंड कट बात है जी, कुछ ज़्यादा लेंथ थी, हमने बात करनी नहीं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं स्पोर्ट एरियाज़ की जानिब। ये है एक्सपोर्ट एरिया इसका 1969 1969 50 का एरिया है। ठीक है जी, यहाँ से लेकर 1972 तक। यहाँ पर भी स्पोर्ट है, इसको अगर आप देखेंगे ये पर, लेकिन ये थोड़ा सा अग्रेसिव रहेगा, रिस्की रहेगा। तो ये सेफ एरियाज रहेंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा स्पोर्ट एरिया है 1972 से लेकर 1969 50 या 1970 आप कह सकते हैं राउंड फिगर बायर्स के लिए। और लास्ट जो रिजॉर्ट रहेगी वो रहेगी ये वाली 1964 से लेकर 1962। ये दो जो एरियाज हैं ये बायर्स के लिए हैं। यहाँ पर अगर आपको एविडेंस मिलता है तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं विद मिनिमम मेसर। लेकिन याद रहे कि अगर ये वाला जोन ब्रेक कर दिया गोल्ड ने 1964-62 का तो गोल्ड में फिर फ्रेश वीकनेस आएगी 1950-53 और 1938-40 तक। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। बाकी हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस है वही एरिया जहाँ पर गोल्ड अगर ब्रेक करता है तो पॉजिटिव जोन में एंटर हो जाएगा, यानी 1992 का। सपोर्ट है हमारा 1962-64 का जो जोन है। ठीक है जी, ट्रेंड फिलहाल इसका वीक बना हुआ है। बड़ा सिंपल वे से मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं। आई होप कि आप बेनिफिट उठाएं। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की तरफ। सिल्वर में वीकनेस नज़र आ रही है और ज़्यादा ही वीकनेस नज़र आ रही है, गोल्ड से भी ज़्यादा। 2260 के आसपास सिल्वर चल रही है। आज का रेजिस्टेंस हो चुका है जी, जो कल का सपोर्ट था यानी 2290 का, सपोर्ट हो चुका है आज का 2245 का। ट्रेंड है फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से इसका वीक। अब हम चलते हैं जी यूएस ऑयल की तरफ। इसकी भी सेम स्टोरी है जी, वीक जोन में ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 8250 का हो चुका है इसमें रेजिस्टेंस, 8030 का है हमारा क्रूड ऑयल में सपोर्ट। यह है जी यूरो, एक ज़बरदस्त सेलिंग आई इसमें। जैसे ही डॉलर इंडेक्स ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई तो एक ज़बरदस्त सेलिंग इसमें हमें देखने को मिली है। आज का रेजिस्टेंस है 605 का, सपोर्ट है 525 का। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से इसका वीक। अब हम चलते हैं जी पाउंड की जानिब। पाउंड 2130 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी इंट्राडे के लिहाज से तकरीबन वीक जोन में ही है। आज का रेजिस्टेंस मोर और लेस सेम ही है 2200 का, कल 2205 का था, उसी के आसपास से ये रिवर्स हुआ है। और सपोर्ट भी सेम ही है 2105 का। इसलिए इसके जो लेवल है वो ज़्यादा चेंज नहीं हुए, आप देख रहे हैं
कि वो ही रहे हैं ऑलमोस्ट। तो इसका ट्रेंड इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट है, लेकिन अगर 2105 ब्रेक किया तो दोबारा से 2075 और 2040 की तरफ फिर ये जा सकता है। ये है जी यूजें, इसने एक अच्छी कल तेज़ी दिखाई, क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने, आपको पता है कि दोबारा से डोज रहा, तो इसमें इस वजह से फ्रेश वीकनेस आई। कल 150-45 को ब्रेक करते हुए 151-70 तक चला गया था, जो कि आज का हमारा रेजिस्टेंस है, ये वाला। ठीक है जी, 151-75 आप इसको समझ लें। सपोर्ट है अब 150-65 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही है। अगर ये 152 ब्रेक करता है तो फिर इसमें मजीद रैली बन सकती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जी NZD की तरफ। वीक जोन में है जी ये भी, 58-25 का हमारा रेजिस्टेंस है, 57-75 का सपोर्ट है। ट्रेंड है फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से वीक। ये है जी ऑड, ये भी इंट्राडे के लिहाज से वीक जोन में ही ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस हो चुका है 63-45 का, सपोर्ट है 6300 का, ट्रेंड है वीक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।